इसी कलयुग में हमने देखा श्रद्धा और आफताब जैसे लोग भी हैं जो अपनी ही गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर देता है। हे हेलो गाइस, तो आज बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी की जो हर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आपने जब भी इंस्टाग्राम खोला होगा सिर्फ एक स्टोरी आ रही होगी, वो है जो एक इंसान कैंसर से जूझ रहा है और एक उसकी वाइफ उसकी इतनी केयर करती हुई दिख रही है। तो विवेक बैंगनी और सृजना संबोधे की कहानी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक बैंगनी की 19 दिसंबर को कैंसर से मौत हो जाती है। विवेक बहुत टाइम से कैंसर से जूझ रहे थे और उनकी ये मौत पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई है उनकी पत्नी सृजना की वजह से। विवेक और उनकी पत्नी सृजना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते थे। एक दिन विवेक के सर में दर्द हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो तब उनको पता चला कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर है जो 4th स्टेज पर पहुंच चुका है और डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ 6 महीने का समय दिया। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। उसके बाद विवेक की पत्नी सृजना ने विवेक का आखिरी सांस तक ध्यान रखा और वो हर कोशिश की जो वो कर सकती थी। उनको पता था कि विवेक अब नहीं बचने वाले, फिर भी उन्होंने वो हर कोशिश की जो वो कर सकती थी। तब भी विवेक की थेरेपी होती, तब भी उनकी पत्नी सृजना सिर्फ उनको एक बात बोलती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और आपने और मैंने सब ने देखा कि वो अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रख रही थी। कभी वो ब्रश करती दिख रही थी, कभी वो उनको खुश करने की कोशिश करती दिख रही थी, कभी वो उनको नहलाती। ना सबके बावजूद सृजना ने कभी हार नहीं मानी और विवेक का बर्थडे पूरी तैयारी के साथ सेलिब्रेट किया। सृजना ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो और विवेक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। 7 साल रिलेशन रहने के बाद उन्होंने शादी की। विवेक की पीएचडी करने के लिए वो दोनों लोग अमेरिका चले गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ टाइम के बाद विवेक के सर में दर्द रहने लगा और वो चलने फिरने में भी प्रॉब्लम करने लगे। एमआरआई के बाद पता चला कि विवेक को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर है, लेकिन उसके बावजूद सृजना ने हार नहीं मानी और अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो हर कोशिश की जो एक वाइफ या एक हमसफर को करनी चाहिए। तो एक टाइम ये भी आया जब विवेक के सर से बाल गिरने लगे, तो विवेक की हिम्मत बढ़ाने के लिए सृजना ने खुद अपने बाल अपने हाथों से काट लिए। लोग प्यार में जान देने तक की बात करते हैं, लेकिन सच में असली प्यार वही है जो जीते जी निभाया जाए। और इस कलयुग के दौर में हमने देखा कि श्रद्धा और आफताब वाली स्टोरी भी इसी युग में थी और सृजना और विवेक वाली स्टोरी भी इसी युग में है। इसी कलयुग में हमने देखा श्रद्धा और आफताब जैसे लोग भी हैं जो अपनी ही गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर देता है और इसी कलयुग में हम देख रहे हैं कि विवेक और सृजना जैसे लोग भी हैं। अभी तक हमने 2 केसेस देखे। पहला अतुल सुभाष, जिसके पास जिंदगी तो थी पर उसे किसी ने जीने नहीं दिया, और दूसरा विवेक, जिसके पास जिंदगी नहीं थी पर वो जीना चाहता था। तो दोनों स्टोरी बहुत ज्यादा सैड थी। एक को जीने नहीं दिया गया और एक के पास जिंदगी नहीं थी। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि 100 चाहने वालों से बेहतर है एक समझने वाला। तो इसीलिए जो है, जैसा है, जितना है, कदर करो उसकी। पता नहीं कल क्या हो। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में या किसी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।